वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स है शाहिद जमाल की। और इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो ये टॉपिक है वो चैप्टर का नाम है हमारे पास रेट, रेशो और परसेंटेज। सो लेट्स स्टार्ट। इन सिंपल प्रोपोर्शन वी इन्वॉल्व ओनली टू रेशोज। सिंपल प्रोपोर्शन जो होता है उसके अंदर आपको दो रेशोज गिवन होते हैं, मगर कभी भी आपको दो से ज़्यादा रेशो, मोर देन टू रेशोज जब आपको गिवन हो, इन्वॉल्व हो, तो उस टाइम पे प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। सिंपल प्रोपोर्शन में सिर्फ दो रेशोज होते हैं, मगर कंपाउंड प्रोपोर्शन में दो से ज़्यादा रेशोज होते हैं। लेट सपोज ए रेशो बी, सी रेशो डी एंड एक्स रेशो एफ। यहाँ पर एक्स जो है ये आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, ये आपने मालूम करनी है। इसको लिखने का तरीक़ेकार x अपॉन एफ बराबर है a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी। x आपने फाइंड आउट करना है तो x यहीं रहेगा, ये f यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि ये तमाम जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या हैं? डायरेक्ट हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। इफ़ 10 मैन अर्न 500 रुपीज़ इन 4 डेज। अगर 10 बंदे 4 दिन में 500 रुपये कमाते हैं, हाउ मच विल 12 मैन अर्न इन 6 डेज। तो ये बताएं कि 12 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसमें तीन चीज़ों का जिक्र था, अर्निंग का, मेंस का और डेज का। तो मैंने लिख दिया, सबसे पहले मुझे 10 मेंस थे गिवन, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। डेज 4 थे, 4 लिख दिया। और कितनी अर्निंग कर रहे थे वो 4 डेज में? 10 मैन 500 रुपीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसने कहा 12 आदमी 6 दिन में, तो अब मेंस की तादाद हो गई 12 और डेज की तादाद हो गई 6। अर्निंग हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें नहीं पता कितनी होगी, तो मैंने x लिख दिया। और यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है। वो किस तरीके से डायरेक्ट है ये देखिएगा ज़रा। पहले दिन भी 4 थे, फिर दिन हो गए 6, सही है। उसके बाद आदमी 10 थे, अब हो गए 12। तो अर्निंग 500 है, तो मतलब अर्निंग भी बढ़ेगी। इट्स मीन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको लिखना स्टार्ट किया, x अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। ये x हमें फाइंड आउट करना है, तो x यहीं रहेगा। ये 500 यहाँ डिवाइड में था, वहाँ भेज के मल्टीप्लाई हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। मतलब 12 आदमी 6 दिन में 900 रुपये कमाएंगे। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 20 मैन कैन मेक 10 रूम्स ऑफ इक्वल साइज इन 18 दिन में। अच्छा जी, 20 आदमी 10 कमरे बना रहे हैं एक ही साइज के 18 दिन में। अब तीन चीज़ों का जिक्र है यहाँ, मैन का, रूम्स का और डेज का। 20 आदमी 10 कमरे बना रहे हैं 18 दिन में, तो बोल रहे हैं बताएं 27 मैन, सही, हाउ लॉन्ग विल 27 मैन टेक टू कंप्लीट 15 रूम्स ऑफ सेम साइज। तो बताएं 27 आदमी 15 कमरे कितने दिन में बनाएंगे। तो पहली चीज़ जो मुझे गिवन थी 18 डेज थे, यहाँ लिख दिया। कितने रूम्स थे? 10 थे। कितने बंदे थे? 20 थे, सही है। मतलब इसको इस तरह से देखें कि 20 बंदे 10 कमरे बना रहे हैं 18 दिन में, 27 मैन 15 कमरे कितने दिन में बनाएंगे मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने उसको x सपोज कर लिया। यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है डेज और मैन के दरमियान, इस चीज़ में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और डेज और रूम के दरमियान हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। देखें आदमी ज़्यादा हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। आदमी 20 है, दिन जो है 18 है। उसके बाद इधर की 27 है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। और इस चीज़ के अगर अंदर हम बात करें तो जो है हमारे पास 10 कमरे थे और 18 दिन थे, अब 15 कमरे हो गए तो दिन भी बढ़ जाएंगे। इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको लिखते किस तरह से, अब ये देखें, x अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 27, सही है। अच्छा, 20 अपॉन 27 को इस तरह ऐसे ही एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 या डिवाइड में था, उसे वहाँ पर भेज दिया हमने, राइट हैंड साइड पे मूव कराया तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20 डेज। इसका मतलब ये है कि 27 आदमी 15 कमरे 20 डेज में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन था।
तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन एक ऐसा प्रोपोर्शन जिसके अंदर आपको 2 से ज़्यादा रेशो गिवन हो। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।